इस वीडियो में हम रूसो और नेचुरलिज्म फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो निगेटिव एजुकेशन है, नकारात्मक शिक्षा है, उसका कंसेप्ट किसने दिया था। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऑप्शन सी रूसो जो है वो सही आंसर है। निगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? निगेटिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है किसी को निगेटिव इन्फॉर्मेशन देना। निगेटिव एजुकेशन का मतलब ये है कि रूसो ने बुकिश नॉलेज का विरोध किया। टीचर्स को पहले से निर्धारित चीज़ों को जैसे सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपनी ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीखने का मौका देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जो एमएल बुक थी वो किस पे बेस्ड थी। 4 ऑप्शन है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। इसका राइट आंसर है नेचुरलिज्म। जो एमएल बुक थी वो रूसो ने लिखी थी और रूसो का जो संबंध था वो नेचुरलिज्म फिलॉसफी से था, इसलिए ये बुक भी जो है नेचुरलिज्म फिलॉसफी से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। ये सिद्धांत किसने दिया था? श्री अरबिंदो, विवेकानंद, रूसो और डीवी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएल वॉज रिटन बाय। एमएल जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो रूसो के द्वारा लिखी गई थी। एमएल जो था इस बुक में वो इमेजिनरी चाइल्ड होता है, काल्पनिक बच्चा होता है जिसकी एजुकेशन जो है रूसो सोसाइटी से दूर नेचुरल एनवायरनमेंट में करता है। इस बुक के थ्रू रूसो ने ये बताने की कोशिश की है कि जो बच्चों की एजुकेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का वो कौन सा दर्शन है जो प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड में विश्वास करता है? इसका आंसर होगा नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के अनुसार अगर बच्चा प्राकृतिक नियम तोड़ेगा तो प्रकृति उसे खुद दंडित करेगी, पनिश करेगी, और इस तरह से जो बच्चा है खुद के जो उसके एक्शंस होते हैं उसका जो रिजल्ट होता है उसके आधार पे वो सीखता है और वो जो है सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। Which of the following is not a form of naturalism? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म इसका राइट आंसर होगा। फिजिकल नेचुरलिज्म क्या होता है? फिजिकल जो नेचुरलिज्म होता है भौतिक प्रकृतिवाद, जो बाहरी दुनिया है उसमें होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन करता है। मैकेनिकल नेचुरलिज्म, इसके अनुसार ये जो संसार है वो बहुत बड़ी एक मशीन है और इस मशीन को चलाने के लिए माइंड या फिर किसी भी स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैटर और मोशंस की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जैविक प्रकृतिवाद इन्नेट पावर्स के डेवलपमेंट पे जोर देता है। मैच द फॉलोइंग है, इसमें लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में फिलॉसफी के नाम लिखे हुए हैं और लिस्ट 2 में टीचिंग मेथड्स लिखे हुए हैं। इस फिलॉसफी के अनुसार कौन सा टीचिंग मेथड्स है इसी को मैच करना है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म फिलॉसफी के अनुसार होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में प्रिंसिपल सिद्धांत पहले से दिए हुए होते हैं और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है। रियलिज्म, रियलिज्म के अनुसार टीचिंग मेथड कौन सा होगा? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं वो पहले से दिए हुए नहीं होते हैं। इसमें जो है एग्जाम्पल्स को पहले हम समझते हैं और इस तरह से जो मेन प्रिंसिपल है हम उस तक पहुँचते हैं और उसको समझते हैं। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार टीचिंग मेथड कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि इसने करके सीखने पे जोर दिया है। नेचुरलिज्म के अनुसार कौन सा है? नेचुरलिज्म के अनुसार है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है? इसमें स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सीखा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें जो है विशेषताएं एक तरफ लिस्ट 1 में लिखी हुई हैं फिलॉसफी की और दूसरी तरफ जो है वो फिलॉसफी के नाम लिखे हुए हैं। किस फिलॉसफी की कौन सी विशेषता है यही मैच करना है। सबसे पहला ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ये किस में कहा गया था? प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी ने इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, पर्यावरण के जरिए शिक्षा लेना। एनवायरनमेंट वर्ड आ गया तो इसका जो आंसर होगा वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि नेचुरलिज्म होगा। इसका राइट आंसर नेचुरलिज्म है। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, इसका ऑप्शन होगा आइडियलिज्म। 4th है वर्ड एज इट इज़ हियर एंड नाउ, जगत आज और अभी जैसा भी है। ये किसने कहा था? रियलिज्म। जो रियलिज्म फिलॉसफी है उसने सिर्फ इसी संसार पे जोर दिया था। उसके अनुसार इस संसार के अलावा दूसरा कोई भी संसार नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि जो सामान्यतः लोग करते हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आप उसका उल्टा करो तो आप लगभग हमेशा सही ही करोगे। ये कहा था रूसो ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
रूसो ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो और टैगोर के अनुसार जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिस भाषा में बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, वो कौन सी भाषा होनी चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग, ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन सी मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेचुरलिज्म है वो निम्नलिखित में से किन बातों पे विश्वास नहीं करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है वो भगवान में, आत्मा में या फिर आध्यात्मिक विकास में विश्वास नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रकृतिवाद के अनुसार सही है? ऑप्शन ए है, नेचुरलिज्म इज अपोज टू फ्रीडम। नेचुरलिज्म ने, प्रकृतिवाद ने स्वतंत्रता का विरोध किया है। ये ऑप्शन गलत है। नेचुरलिज्म ने तो बच्चों को फुल फ्रीडम देने की बात कही थी। ऑप्शन बी है, बच्चों के सामाजिक विकास पर नेचुरलिज्म ने ध्यान नहीं दिया है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि नेचुरलिज्म ने सामाजिक विकास पर, बच्चों के सामाजिक विकास पर ध्यान नहीं दिया है, बच्चों को समाज से दूर रखने की बात कही है। ऑप्शन सी है, किंडरगार्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। ये ऑप्शन सही है। किंडरगार्टन जो भी स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों को बिल्कुल फ्री रखा जाता है, बच्चों को अपने अनुसार सीखने का मौका दिया जाता है। किंडरगार्टन स्कूल की ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये नेचुरलिज्म फिलॉसफी की भी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रकृतिवाद है उसने सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक शिक्षा पर जोर दिया है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है उसने शिक्षा प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाया है। ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दार्शनिक जो है वो प्रकृतिवादी नहीं है? ऑप्शन सी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है? ऑप्शन ए एजुकेशन फॉर फ्रीडम। पहली बार किसी ने शिक्षा में फ्रीडम की बात कही थी, स्वतंत्रता की बात कही थी, तो वो रूसो थे।